के युद्ध को 700 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब नेतन्याहू बड़े ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने गाजा प्लान की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू को रोकने का प्लान तैयार हो चुका है। इजराइल में 10 लाख लोग जुटे और उन्होंने नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव डाला है। लेकिन जब मिस्र और कतर सीजफायर की कोशिश में जुटे हैं, तब नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब बमबारी और तेज की जाएगी। एक तरफ दिन की तस्वीरें, दूसरी तरफ रात का गुस्सा। इस गुस्से में नेतन्याहू के युद्ध वाले इरादों को पीसने की कोशिश हो रही है। ये इजराइल है। एक तरफ उस इलाके से गुजरता हुआ हाईवे है जो वेस्ट बैंक के करीब है, दूसरी तरफ तेल अवीव का वो इलाका है जहां जून 2025 के महीने में दुनिया ने ईरान की मिसाइलें गिरती हुई देखी हैं। दोनों तरफ गजा के युद्ध को रोककर बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो रही है। नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों ने घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसमें नेतन्याहू के गजा प्लान को लेकर हमास का खतरा भी है, इसमें बंधकों की रिहाई को लेकर जनता का गुस्सा भी है और इसमें ईरान से बढ़ रहा तनाव भी है जो युद्ध विराम के बाद और तेज होता जा रहा है। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं बल्कि इजराइल के सड़कों और हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू ने गजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं बल्कि इजराइल में हो रहा है। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ता रोक रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन की आवाज नेतन्याहू के कानों तक पहुंचे। I'm here today because this is our last chance to stop the insanity, stop the war, stop the government from sacrificing our hostages, sacrificing many more soldiers, sacrificing basically us and the Palestinian people for its own political gain. I'm here because you have to stand for life and you have to do whatever you can to stop it. इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के अलावा नेतन्याहू के सामने फिलहाल और कोई रास्ता नहीं क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला 2025 में फिर हो सकता है और ऐसा तब होगा अगर इस वक्त युद्ध बंद कर दिया गया। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अभी गजा पर बमबारी बंद कर दी तो हमास फिर ताकतवर बनेगा और 7 अक्टूबर वाला हमला दोबारा करेगा। אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא. नेतन्याहू गजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गजा कंट्रोल करना नेतन्याहू के एजेंडे में है। अभी इजराइल का गजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका है जहां गजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं। सेना को पूरी तरह गाजा में झोंक कर नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं, उनका क्या इरादा है,
इसी डर को लेकर पूरे इजराइल में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू का गजा प्लान बचे हुए बंधकों की मौत की वजह बन जाएगा। और रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ज्यादा लौटेंगे।